Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लिए सर्वनाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन भी बता दी थी, उसके पार्ट्स और पार्ट्स की जो अपना पहला पार्ट है वो क्या बोलते पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हमने आपको डेफिनेशन दे दी थी। उसके कुछ पार्ट भी थे, 3 पार्ट, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनके डेफिनेशन देने के बाद में आज हम इन टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं और अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन के बाद में फिर इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में जानकारी करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सर्वनाम का, ठीक है। तो सर्वनाम का टॉपिक जिसमें अपना दूसरा है अपना निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे निज यानी होता है अपना, जिसमें आपको निजवाचक के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं, जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक अर्थ के साथ, आदर सूचक अर्थ में ना होकर स्वयं वक्ता के लिए होता है। मतलब इसमें जो है आप शब्द है, ये आदर सूचक शब्द के अर्थ में प्रयोग ना होके, आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग ना होके स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप यहाँ पे उदाहरण के अंदर आप शब्द आएगा जो कि स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वह जो एग्जाम्पल आएगा वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा। यहाँ पे आपको आपके नीचे अंडरलाइन दिख रही है। तो ये जो आप शब्द है स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, स्वयं वक्ता खुद करेगा अपना काम, ठीक है। यहाँ पे आप शब्द आया है, किसके लिए आया है? कर्ता के लिए। कर्ता कौन है यहाँ पे? मैं, ठीक है। तो यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ विशेष बात है इसके अंतर्गत, देखिए कि ये आप शब्द है जो 2 सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ आप शब्द का प्रयोग, जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग होता है, जहाँ आप शब्द, ये आप शब्द हैं, ठीक है, ये आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। वहाँ आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। जो है आप शब्द है वो आदर सूचक शब्द बन जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो वहाँ आदर सूचक शब्द बन जाता है आप शब्द मतलब दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मध्यम पुरुष जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, अपने लिए करे, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आ गया था कि वक्ता स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा है। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पे आप शब्द है वो वक्ता के लिए आया है, जो कहने वाला है उसके लिए आया है। और और जैसे दूसरा आप शब्द है या आदर सूचक शब्द बन चुका है ये आप शब्द, तो यह किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ तक ये पहला है जो दूसरा निजवाचक सर्वनाम है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने आपको विशेष के रूप में आपको आप शब्द का अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी मिले। निश्चयवाचक नाम से ही मालूम चल रहा है किसी चीज़ के ऊपर निश्चित होगा ये, ठीक है। तो जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नाम से कन्फर्म हो जाता है सर्वनाम की डेफिनेशन तो, कि जिस भी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है वह राम है। यहाँ पे राम शब्द मतलब कि यह निश्चित व्यक्ति है, ठीक है। अगला है यह पुस्तक है। तो यहाँ पे पुस्तक निश्चित हो चुका है कि यह पुस्तक ही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी।
अगला है आपका चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम भी देख लेते हैं। संबंध इससे भी महसूस हो रहा है कि या तो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का काम करता है, या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, या दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं संबंधवाचक भी। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ने का काम करते हैं, मतलब दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। नाम से मालूम चल रहा है कि संबंधवाचक है, तो नाम से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ने का कार्य करते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा। यहाँ पे जो और सो आपस में संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है ये। ठीक है, तो इनसे वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया गया है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है। अलग अलग वाक्य थे, इनको जोड़ के एक वाक्य बना दिया गया है। तो ये ऐसे वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर सर्वनाम के ऊपर था, जिसमें हमने आपको निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था। तो इससे आगे चलते हैं, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।